सो वेलकम बैक टू हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जो हमारी ये सीरीज चल रही है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कोर्स की। और आई गेस दो तीन वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। दिस इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में टीसीपी/आईपी जो हमारा मॉडल है, जो प्रोटोकॉल स्टैक है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस इन इंटरनेट वर्किंग। चलिए, सो नेक्स्ट इज सीएसनेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, जो बनाया गया था नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा। इन्होंने स्पॉन्सर किया है उसको। और किसके लिए? देखो, ARPANET के साथ सबकी टाई अप्स हो ये जरूरी नहीं होता। किसके लिए शुरू किया गया था? जो हमारे आईआईटी लेवल के नेटवर्क्स थे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एंड कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी यूएस की, उनको जोड़ा गया था ARPANET का यूज करके। और जिसको भी ARPANET की सर्विसेज और नेटवर्क यूज करना है, दे नीडेड टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड टाई अप्स विद डार्पा, यू कैन से, जो डिफेंस का नेटवर्क है आपका यूएस का। हर किसी के साथ वो लिंक्स और वो सब नहीं है टाई अप्स, तो उनके लिए फिर एनएसएफ ने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया अलग से, सीएसनेट। ठीक है। तो इस तरह से वो भी क्या कर रहे थे, फिर एक नेटवर्क को यूज कर पा रहे थे, नेटवर्क सर्विसेज एंड बेनिफिट्स को। चलिए जी, ठीक है। तो ये 1981 की बात है। 1983 में, और ये यूएस में ही है, ठीक है, कहीं और नहीं है, ये यूएस का ही है। 83 में जो तुम्हारा ARPANET है, उन्होंने, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, टीसीपी आईपी को क्या कर दिया था स्टैंडर्ड, कि भाई अब अगर किसी को भी यूज करना है नेटवर्क या ARPANET के थ्रू इंटरनेट, तो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे शुड हैव दिस फंक्शनैलिटी सपोर्ट ऑफ टीसीपी आईपी। वही मैंने जो आपको बताया था कि अगर वो विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज के अंदर भी आने लगा टीसीपी आईपी। वो अगर मैक यूज करते हैं तो मैक के अंदर भी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका टीसीपी/आईपी की जो सपोर्ट है वो आने लगी। ठीक है, वो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे जब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए। ठीक है, इट मीन्स एनी नेटवर्क अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है ARPANET के साथ, तो उनको क्या यूज करना पड़ेगा, टीसी। और ये फ्री था बाय द वे, कोई ऐसा नहीं था इसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ रहे हो आपको। ठीक है, तो ये किसका पार्ट था? टू मेक दिस ARPANET एज अ मेन स्ट्रीम नेटवर्क, या फिर बोल दो कि इसको थोड़ा और आप लाइमलाइट में लाओ, इसका स्कोप बढ़ाओ, इस पे डिवाइसेस बढ़ाओ, है ना, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, प्रोटोकॉल डेवलप करें, डिवाइसेस डेवलप करें, नेटवर्किंग आसान हो, चीपर हो। समझ रहे हो? इस तरह से इस पे काम शुरू हो गया था बहुत सारा। चलिए जी, TCP/IP helped create the internet which is the network of network। चलो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये सारा इन डेप्थ हम पढ़ते ही रहेंगे इतना। तो अभी जानना जरूरी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ TCP/IP। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि जब हम नेटवर्क मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे हमें दो तीन मॉडल्स जानने को मिलेंगे, जैसे OSI मॉडल है, TCP/IP मॉडल। तो एक कंपटीशन था, और वो कंपटीशन खत्म हुआ बाय बीइंग अडॉप्शन, जो अडॉप्शन हुआ था TCP/IP का इस ARPANET के द्वारा। तो इन्होंने इस रेस को खत्म कर दिया कि अब कौन सा मॉडल फाइनल कर दिया, TCP/IP। इसी में करो जो भी इंप्रूवमेंट करनी है आपको। ठीक है, सो इट वाज लाइक दैट। डॉन ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बर्थ ऑफ डीएनएस। अब देखो जी, डीएनएस क्या, अभी अगर आप कोई भी इंटरनेट चलाओ, कोई भी वेबसाइट चलाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या चला रहे हो, कि अगर आपको कोई भी इंटरनेट का पार्ट एक्सेस करना है, तो आप क्या एक्सेस करते हो बेसिकली, एक वेबसाइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से। ओके, लेट्स से आपको फेसबुक चलानी है। ठीक है, फेसबुक आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, किसके थ्रू सर्च कर रहे हो, गूगल के थ्रू। ये देखो जी, google.com, ये भी क्या है, एक वेबसाइट है। ओके, अब आप फेसबुक एक्सेस करते हो, फेसबुक खुद में भी क्या है, एक, ये देखो, वेबसाइट है। ठीक है, अब सोचो इंटरनेट पे लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, किस किस को एक्सेस करोगे? ये आज के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि भाई अब तो क्या है, आपका ब्राउजर है एक, आप उस पे जाओ, एड्रेस लिखो, और वो आ जाता है। बट अर्लियर ऐसा नहीं था। हमने बोला कि जैसे 100 से ऊपर जो कंप्यूटर्स थे, फिर और बढ़ गए हैं आपके, है ना। अब उन कंप्यूटर्स का अपना क्या होगा, एड्रेसेस भी होंगे। जैसे मैंने बोला कि ये जो आपका कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, अलग अलग लोकेशन है, बीच में कौन है, ARPANET। इसके थ्रू सारे क्या है, जुड़े हुए। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है ARPANET पे, जो ARPANET के थ्रू कनेक्टेड है। चलो मैं कुछ का एग्जांपल लेता हूँ। और एक एग्जांपल ले लो मेल का। जैसे अगर आप लिखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 और उसके बाद 80s तक भी जो मेन ट्रैफिक हुआ करती थी ना इंटरनेट पे, वो तुम्हारी ईमेल की ही ट्रैफिक थी। किस पे? देखो, ये बार बार मैं इंटरनेट अगर बोले जा रहा हूँ अभी तक, तो मैं इंटरनेट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ARPANET बोलना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अब माफी चाहता हूँ। वो एक हैबिट है सिर्फ। बट फिलहाल मैं इंटरनेट को पिक्चर में कहीं भी नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ARPANET, ओनली ARPANET। सो यू जस्ट प्लीज रिमेंबर दैट, जब तक कि हम उस स्लाइड पे इंटरनेट पे आ नहीं जाते। सो
ARPANET का जो मेन ट्रैफिक था अभी तक भी वो कौन सा था, मेल था। चलो जी, अब लेकिन देखो इस पे भी एक एड्रेस है। हमने बोला कि आप मेरे को चिट्ठी लिखते हो, मैं किसी और को चिट्ठी लिखता हूँ, तो चिट्ठी लिखने के लिए एक एड्रेस तो चाहिए ना भाई, किसको भेजना है, पोस्टल सर्विस वाले किसको भेजेंगे, कोई आप टू एंड फ्रॉम तो लिखोगे ना चिट्ठी पे। ऐसे ही इन कंप्यूटर्स को कोई एड्रेस तो दिया जाएगा ना, ताकि यहाँ से कोई डेटा शेयर करना है इसके साथ तो पता रहे कौन कर रहा है किसके साथ कर रहा है एंड ऑल उस तरह की चीजें। अब ये जो एड्रेसेस थे ये मैन्युअली अपडेट होते थे। जो एसआरआई आई गेस था, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो एक टीम बैठती थी नेटवर्क वाली, वो लोग अपडेट करते थे कि जो नए डिवाइसेस ऐड हो रहे हैं नेटवर्क में ना उनके एड्रेसेस क्या देने हैं उनको, उस तरह की सारी बातें। मान लो अब ए वाले को डी वाले पे वो करना है, मेल भेजनी है। देखो इसको तो सिंपली दिख रहा है, आज के टाइम पे तो आपको क्या करना है, जीमेल पे जाओगे, सामने वाले की मेल आईडी लिख दोगे और जो मेल में लिखना लिख के सेंड कर दोगे, हो गया। अर्लियर ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि ये लेट्स से जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल ले लूं बिकॉज मेरे को यूएस की जगह का नहीं अंदाजा है। मान लो मैं दिल्ली से कुछ भेजना चाहता हूँ चंडीगढ़, ठीक है, तो ये मैं दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली का राउटर है, ये गेट पे बोल लो उस टाइम के हिसाब से, या जगह ही बोल लो सिंपली कि पहले आपको मेल कहाँ भेजनी है, दिल्ली। दिल्ली से आप आगे मान लो जुड़े हो करनाल, करनाल से आप आगे जुड़े हो अंबाला, अंबाला से आप आगे जुड़े हो चंडीगढ़। तो ये पूरा जो पाथ था ये आपको अपनी मेल जब लिख रहे हो ना टू एक तरह से समझ लो, तो ये पूरा लिखना पड़ता था। कैसे भाई, दिल्ली एट लेट्स से करनाल एट लेट्स से अंबाला, तो ये पूरा एड्रेस लिख के आप भेजते थे, समझ रहे हो। तो आपको ना एक मैप रखना पड़ता था अपने डेस्क पे कि भाई हाँ कहाँ कहाँ से होके आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। बड़ा टेढ़ा काम होता था यार अर्लियर, अगेन जैसे मैंने बोला, हैव दैट, ट्राई टू हैव दैट पर्सपेक्टिव, जब चीजें ऐसी नहीं थी जैसे आज है इतनी सिंप्लीफाइड एंड ऑल। बट यस, इसके लिए फिर क्या हुआ भाई, चलो थोड़े डिवाइसेस के लिए तो ये कंसीवेबल है, डुएबल है। सोचो जब थाउजेंड्स होने लगे डिवाइसेस, ये लोकेशन 40 से बढ़ के 400 हो जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा ना हमेशा। तो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक था, बट जब इसको आप फुल ग्रोन नेटवर्क में तब्दील कर रहे हो, तो यू नीड टू चेंज योर एंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये वो टाइम था जब आरपानेट की टीम को लगा कि भाई ऐसे हैंडल नहीं होगी ट्रैफिक और ऐसे मैनेज नहीं होगा नेटवर्क, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। इन्होंने क्या किया फिर, ये कॉन्सेप्ट लेके आए डीएनएस का, डोमेन नेम सर्विस का। तो क्या किया फिर ना, इन्होंने जोन्स बना दिए। ठीक है, जोन्स बना दिए कैसे कि अब सर्वर बना दिए अलग अलग, कि भाई एक जो तरह के यूजर थे, जैसे अब ये तो एंटायर सारे मिसलेनियस यूजर है, उन्होंने बोल दिया जो कमर्शियल यूजर्स हैं, जो एजुकेशनल यूजर्स हैं, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल यूजर्स हैं, इस तरह से अलग अलग आजकल देखते हो ना आप, जैसे IETF.org है ना, KUK.edu एंड .com के तो फिर सारे ही होते हैं तुम्हारे, Google.com, Facebook.com, सबको डिवाइड कर दिया। ये तुम्हारे कहलाते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन्स। देखो डीएनएस के बारे में हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, डीएनएस में जब हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे TCP/IP मॉडल के, आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा डीएनएस क्या है, कैसे काम करता है, उसकी सारी बारीकी एंड और। बट यहाँ पे जानना क्या है कि वो जो ये पाथ स्पेसिफिकेशन करनी पड़ रही थी आपको, ये नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ उस वेबसाइट का नाम लिखो और कंटेंट हाजिर, जवाब हाजिर, डिस्प्ले। ये सिर्फ समझना है आपको कि टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, ये सब बने। और सहूलियत इससे ये हुई, देखो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे ये मैंने सब वही बताया आपको कि वो मैं नाम देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये जिम्मा लिया था वो नेम्स अपडेट करने का, ये मेंशन नहीं है क्या, पीपल हैड टू अपडेट हंड्रेड्स कीपिंग, चलो आई गेस वो हो गया होगा इधर उधर, है ना। तो फेल्ट दैट इट वाज टाइम एंड ये देखो जी, ये था पहले हम ऐसे भेजते थे, अब हम कैसे भेज रहे हैं, ये देखो ये .com, ये था डीएनएस का सारा गेम। इसने फिर क्या कर दिया, आपका सारा काम सिंप्लीफाई कर दिया। बट फिलहाल जस्ट यही याद रखना है आपको कि इट वाज द टाइम व्हेन डीएनएस वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन 1983। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो चीजें आ रही है, TCP/IP आ गया, पहला जो एक फाउंडेशनल ब्लॉक था इंटरनेट का, डीएनएस आ गया, जो उसके बाद एक मेजर ब्लॉक है आपकी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। एंड ये दो चीजें होंगी। थर्ड जो मिसिंग पीस है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, लेट्स से इन दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो ये सारी बातें होगी डीएनएस की।
और डीएनएस अपने आप में एक पूरा फुल फ्लैश्ड नेटवर्क है, ये ध्यान रखना है। कैसे कि जो एक आरपानेट का नेटवर्क था ना सारे डिवाइसेस को, साइटों को, लोकेशंस को जोड़ने के लिए, ऐसा ही एक नेटवर्क बना डीएनएस का। ठीक है, डीएनएस का कैसे कि जैसे एक जोन बना दिया आपका टॉप लेवल डोमेन वाला, कौन सा, जो ईडीयू, एक सर्वर संभालेगा सिर्फ आपके एजुकेशनल वाले इंस्टीट्यूट्स का डेटा, एक संभालेगा सिर्फ किसके नाम को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल नेम होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग तुम्हारे क्या बनते हैं, डोमेन्स, और फिर उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है, फिर उनके बीच में ट्रैफिक रूट करी जाती है। तो अगेन दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस सीरीज ऑफ वीडियो, बट क्या याद रखना है, डीएनएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेटवर्क, जो इंटरनेट की सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसने फर्स्ट टीसीपी/आईपी देन डीएनएस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है कि DNS added a completely new network. Only function was to keep track of the addresses, जो पहले मैनुअली करने पड़ रहे थे, अब वो कौन ट्रैक करता है उसको, DNS। मान लो अब कल को कोई नई एक वेबसाइट बनती है, तो हर एक यूजर को वो वेबसाइट नहीं बतानी पड़ती ना इंटरनेट पे, वो वेबसाइट सिर्फ कहाँ बता दी, डीएनएस पे। जैसे मैंने एक वो बनाई, क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट, जैसे www.networknuggets.in। तो ये वेबसाइट में हर एक यूजर को थोड़ा ना बताऊंगा पूरे इंटरनेट पे, नहीं, मैंने सिर्फ इसको कहाँ रजिस्टर करा दिया, मेरे डीएनएस सर्वर पे। लो जी, तो इस वेबसाइट का नाम और इसके साथ जो आईपी जुड़ी है वो, ये सारे, ये कहाँ बता दी, डीएनएस सर्वर। अब दुनिया भर में कोई भी क्लाइंट होगा जिसको ये वेबसाइट चलानी है, वो बस अपने ब्राउजर में जाएगा, ये वेबसाइट लिखेगा और वो होम पेज उसकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबल किसने बनाया, इस डीएनएस सर्वर ने। इसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, so DNS is responsible for opening all the websites on internet। आज आप देखोगे इंटरनेट DNS के बिना, you cannot imagine, but still let me just show you something just to give you that perspective कि earlier कैसा था। Let's say मैं पिंग करता हूँ google.com को, ठीक है, एक एड्रेस आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इस आईपी को कॉपी करूं, ये google.com की आईपी है। google.com क्या है, नाम है, और उस नाम के पीछे ये आईपी है। ठीक है, एक्चुअल काम सारा आईपी पे ही होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और लेट्स से मैं यहाँ जाके, और अभी मैं google.com नहीं चला रहा, सिर्फ ये आईपी लिखा है मैंने। अब देखो क्या चल गया, गूगल का पेज खुला है ना। तो या तो तुम google.com लिख के चला लो, तब भी वही पेज खुलेगा, या उसकी आईपी लिख के चला लो। और देखो आईपी नहीं लिखी है ना यहाँ पे, क्या आया, नाम। तो ये नाम टू आईपी, आईपी टू नाम का काम सारा कौन कर रहा है, गूगल। तो आई गेस यू गॉट द आइडिया। तो आरपानेट देखो अपना ग्रोथ बढ़ती रही इसकी, आरपानेट की। उसके बाद 83 में इस मैनेजमेंट को इजी करने के लिए दो हिस्से कर दिए गए आरपानेट के। एक तो जो मिलिट्री का नेटवर्क था वो सेपरेट कर दिया गया, मिलनेट, मिलिट्री नेटवर्क। आज भी आई गेस चलता है ये यूएस में, अपना मिलिट्री जो नेटवर्क है इनका यही है। और आरपानेट फिर इसको शुरू किसके लिए छोड़ा किया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क है ना, एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क। तो वो चलता रहा फिर उसी पेस पे, उसी विद सेम विजन एंड ऑल। एंड फिर क्या हुआ, 1986 की बात आ गई। पहले हमने कौन सा नेटवर्क पढ़ा था, CS नेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। किसके लिए, जो नॉन डिफेंस टाइज वाले यूनिवर्सिटीज एंड वो सब नेटवर्क्स थे, उनके इंटरकनेक्शन के लिए। अब कौन सा बना, NSF नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो क्योंकि CS नेट बहुत बड़ी सक्सेस थी एक उस टाइम पे, उन्होंने फिर क्या किया, CS नेट एक स्लोअर नेटवर्क था, उसकी जो केबलिंग्स थी, उसका जो डेटा कनेक्शंस थे, स्पीड थी, वो KBPS में थी। अब इन्होंने उसको चेंज कर दिया MBPS में। तो T1 लाइन्स यूज करी। अगर जो CCNA वाले लोग हैं, अगेन दे नो व्हाट इज T1 लाइन, बट अदरवाइज अगर आप जो बिल्कुल नए लोग हैं, हम बात करेंगे जब फिजिकल लेयर की, देयर विल टॉक अबाउट व्हाट आर T1, E1 एंड अदर लाइन्स। लाइन बेसिकली केबल्स होती है जिनपे डेटा ट्रैवल करता है। आपका वही फाइबर है, जैसे फाइबर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये सारी क्या है, लाइन्स है, केबल्स है ना, जिसपे डेटा जाता है। चलिए, फास्ट बैकबोन है, तो अब ऑब्वियसली मैंने बता दिया आपको। और ये किसके लिए बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर्स के इंटरकनेक्शन के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। बट NSF नेट वी नीड टू कीप इन माइंड इन 86। ओके, तो जी 87 तक अगर आप देखो, स्टिल इंटरनेट वाज नॉन कमर्शियल। चलो आई गेस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ना, अदरवाइज ये फिर वही आध घंटे की वीडियो चली जाएगी। एंड थोड़ी सी कुछ बातें हैं हमारी जो TCP/IP, और इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे किसकी तरफ, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब की तरफ। जो HTTP WWW है ना, जो लास्ट एक मिसिंग पीस था इंटरनेट का, कि जो आया, और हाँ अब भाई इंटरनेट जो है वो बन गया
जिसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। और फाइनल जो पीस या जो प्रोडक्ट ये चाहते थे कि अब दुनिया भर में इसको जैसे मर्जी फैलाओ, जैसे मर्जी आप इसको ग्रो करो, और इसके ऊपर फिर आप अपना R&D, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट जो मर्जी करते रहो। अब एक स्टैंडर्ड पीस अवेलेबल है हर एक यूजर के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक फाइनल शेप में। तो वो किसके बाद से आपका पूरा हुआ था? HTTP है, जिसको वेब बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो आई गेस हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करें तो अच्छा है, अदरवाइज इट विल बी टू अननेसेसरी लॉन्ग वीडियो। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।